जिन शहरों के नाम कभी ध्यान रखिएगा हिंदू नाम पर थे, मुगलों के काल में उन नामों को बदला गया कि नहीं बदला गया? बदला गया ना, उन नामों को बदला गया। और जब उन नामों को बदला गया तो उस बदलने का परिणाम क्या हुआ कि जो कभी वहां पहले नाम रखा गया, जैसे ताजमहल जिसको कहा जाता है, ये तेजो महल था और ये शाहजहां से भी 600 वर्ष पहले बनकर के तैयार हो चुका था। हिंदू राजा परमाल सिंह ने इसको बनवाया था और ये शिव का मंदिर था। अगर नाम बदलने से कोई फर्क नहीं पड़ता तो शिव का मंदिर आज ताजमहल के रूप में पूरी दुनिया में प्रसिद्ध कैसे हो गया? आज जितने भी लोग जा रहे हैं वो शिव के नाम से जा रहे हैं या शाहजहां के नाम से जा रहे हैं? जोर से बोलो। इसका मतलब नाम से फर्क तो, जोर से बोलो, बहुत पड़ता। लोगों पूरी मानसिकता बदल जाती, पूरी मानसिकता। अगर नाम बदलने से प्रभाव न पड़ता तो वर्तमान की सरकार फिर पुनः उन्हीं शहरों के नाम, जोर से बोलो, क्यों बदलती? इसका मतलब नाम का प्रभाव पड़ता है। जिन जिन महापुरुषों को आपके बच्चे विद्यालय में अपनी पुस्तकों में पढ़ते हैं वो वैसा वैसा आचरण करने का प्रयास करेंगे। अगर वो वहां शिवाजी को पढ़ रहे हैं तो वो शिवाजी बनने की कोशिश करेंगे, और अगर वे वहां पर औरंगजेब को पढ़ रहे हैं तो, जोर से बोलो, अगर वे वहां महाराणा प्रताप को पढ़ रहे हैं तो उनके मन में महाराणा प्रताप का नाम आएगा, वो संस्कार जागेंगे। और अगर वो अकबर बाबर को पढ़ रहे हैं तो उनका नाम आएगा, उनके विचार जागेंगे। नाम का बहुत बड़ा प्रभाव पड़ता है। इसीलिए क्यों कहा गया कि अपने बच्चों के हेरे उगेरे नथु खैरे नाम मत रखो, सार्थक नाम रखो, क्योंकि नाम का भी व्यक्तित्व के ऊपर बहुत बड़ा प्रभाव, जोर से बोलो, पड़ता है। जिस नाम को व्यक्ति जितनी बार सुनेगा, साइकोलॉजी कहती है उसके बारे में उसकी जानने की उत्सुकता उतनी ज्यादा बढ़ती है, उतनी ज्यादा बढ़ती है। और जिनके नाम ही गुम हो चुके हैं उनको मिटने में देर नहीं लगती। इसलिए आर्यों को चाहिए था कि दयानंद के नाम को आगे रखा जाता, हर जगह रखा जाता। और कोई बात नहीं, अगर ये कार्य पहले नहीं हुआ तो ये अब होना, जोर से बोलो, चाहिए। हर नगर के अंदर कोई तो मोहल्ला ऐसा हो जिसका नाम महर्षि दयानंद के नाम पर हो या आर्यों के नाम पर हो। कोई तो सड़क ऐसी हो, कोई तो पहचान ऐसी हो जहां पर पता लगे। नहीं तो बुरा मत मानना, प्रवेश करते हैं नगर के अंदर और पूछते हैं जी आर्य समाज मंदिर, बोले कौन सा? वो जैनियों वाला। एक 128 वर्ष हो चुके हैं और मैंने आपके गांव के बाहर पूछा, मैंने कहा जी आर्य समाज मंदिर? बोले वो जैनियों वाला मंदिर। मैंने कहा नहीं, आर्य समाज मंदिर। अरे बोले ये कौन सा है भाई, बताइए जरा एक बार। अब वो दूसरे को कह रहा है, बताना जरा एक बार भाई ये कौन सा है। नाम का बहुत बड़ा फर्क पड़ता है। किसी नगर में प्रवेश करे तो कोई साइन बोर्ड ऐसा लगा हो जहां पर पता लगे यहाँ आर्य समाज है या महर्षि दयानंद का समाज है। मोहल्लों के नाम, कोई पहचान, कोई चिन्ह ऐसी रखवाओ जरूर। और आज ये चीजें ज्यादा बड़ी नहीं है। आज वर्तमान की सरकार, मैं किसी पार्टी से नहीं हूं, पर इतना तो कहूंगी कि इन चीजों में समर्थन तो दे रही है कम से कम। तो नाम नहीं आने दिया। क्यों नहीं आने दिया? अगर दयानंद का नाम आगे आ गया तो हमारे चूल्हे जलने वाले, जोर से बोलो, नहीं है। हमारी कौन सुनेगा? हमारे पाखंड अंधविश्वास को कौन सहेगा बैठ करके? अब पाखंड अंधविश्वास जो है वो कुछ इस प्रकार का है, इस प्रकार का है, जिसके लिए अनेक हेतु दिए जाते हैं। बोले जी आप अपनी बात किया करो, ये जो आप दूसरों की बात करते हो ना, ये थोड़ा सा अच्छा नहीं लगता, आप अपनी बात करो। वो अपनी बात कर रहे हैं, जाना तो सबको एक ही जगह है। मैंने कहा अच्छा, क्या बोल रहे हो? कैसे चले जाएंगे सब एक जगह? एक व्यक्ति कह रहा है कि गौ माता की पूजा करो और दूसरा कह रहा है इसको काट दो। बताओ दोनों एक जगह चले जाएंगे क्या? एक व्यक्ति कह रहा है कि शराब पियो,
एक कह रहा है शराब को छोड़ो, दोनों एक जगह चले जाएंगे क्या? एक व्यक्ति कह रहा है जैसे सम्मान अपने घर की बहन बेटियों का करते हो ऐसे दूसरों की भी बहन बेटियों का करो, और एक कह रहा है कि अपनी तादाद बढ़ाने के लिए दूसरों की लड़कियों को फंसाओ, चाहे तिलक लगा के फंसाना पड़े, चाहे कलावा बांधा के फंसाना पड़े, पर फंसाओ। दोनों एक जगह चले जाएंगे क्या? नहीं, बिल्कुल नहीं जा सकते। इसलिए ये जो चाशनी में ना शुगर कोटिंग करके कही गई बात कि जी अपनी बात करो, अपनी बात करो, अरे ये आर्य समाज का मंची है जो इन बातों को कह रहा है। नहीं तो दूसरी जगह तो क्या चल रहा है? कृष्णा कृष्णा हरे हरे और लड्डू खाओ पड़े पड़े, बस अंत की। जब तक नाचोगे नहीं तब तक कथा सफल नहीं होगी, इसलिए नचा देते हैं। और पता लगा चेले भी नाच रहे हैं, गुरु भी नाच रहे हैं, और जहां गुरु भी नचकैया बन जाए, चेले चेले भी नचकैया बन जाए, इसका मतलब उस देश का भविष्य आगे चल करके ज्यादा अच्छा होने वाला नहीं है। क्यों? क्यों? आज आपको लगता है जो चीजें मणिपुर तक पहुंची है वो यहां नहीं आएंगी। आज आपको लगता है जो घटनाएं कश्मीर में घट रही है वो यहां नहीं घटेंगी। आज आपको लगता है कि जो घटनाएं मिजोरम के अंदर घट रही है वो यहां नहीं घटेंगी। या जो पंजाब में से आवाज उठ रही है, बताओ कितना बांटोगे इस देश को आप? अभी कनाडा वालों ने समर्थन कर दिया खालिस्तान का, है ना? तो बहुत अच्छी बात है अगर कनाडा का प्रधानमंत्री ये घोषणा कर रहा है कि जो खालिस्तानी मरा उसमें भारतीय सरकार का, भारतीय एजेंसी का हाथ था। तो जब इतनी दया उन लोगों पर आ रही है तो तुम पंजाब के पीछे क्यों पड़े हुए हो? तुम्हारा देश बहुत बड़ा है, इतना बड़ा भूखंड तुम्हारे पास में है। तुम एक काम करो, अपने देश में एक अलग देश बना करके दे दो जो खालिस्तान की मांग कर रहे, क्या दिक्कत पड़ती है? पर इस भारत को तो बांटने की कोशिश मत करो, क्योंकि भारत में अगर गुरु गोविंद सिंह ने अपनी कुर्बानी दी थी तो वो केवल किसी संप्रदाय के लिए नहीं दी थी लोगों, वो सनातन धर्म के लिए दी थी। अगर वीर वंदा वैरागी लड़ रहे थे तो वो समूचे सनातन धर्म के लिए लड़ रहे थे। अगर गुरु गोविंद सिंह के बच्चे दीवारों में चुने जा रहे थे तो वो संपूर्ण सनातन धर्म के लिए चुने जा रहे थे। अरे पढ़ करके देखो, गुरु गोविंद सिंह ने जब पंच प्यारों की स्थापना की थी तो उन पंच प्यारों में ये नहीं है कि पांचों सिख ही थे, सब अलग अलग बिरादरी, सब अलग अलग परिवार के थे, पर उद्देश्य क्या था? सनातन धर्म की रक्षा, एक सूत्र में बंद करके। तो जो ये इधर उधर से गद्दारियों की आंधियां चल रही हैं, ये आंधी की लपटें चल करके कभी न कभी यहां तक भी पहुंचेगी कि नहीं पहुंचेगी? बोलो, पहुंचेगी। और कोई उस समय सोचे कि हमारी बड़ी सी हवेली काम आ जाएगी, हमारा बैंक बैलेंस काम आ जाएगा, या हमारी 20, 25, 50 बीघे जमीन काम आ जाएगी। ध्यान रखना, जिस समय रातों रात पंजाब खाली करके लोग चले थे ना, उन्होंने भी यही सोचा था कि हवेली को कैसे छोड़ दें, व्यापार को कैसे छोड़ दें, जमीन को कैसे छोड़ दें। पर जब रातों रात ऐलान हुए तो हवेली भी छोड़नी पड़ी, जमीनें छोड़नी पड़ी, सब कुछ छोड़ना पड़ा। और पढ़ना कभी उस इतिहास को, भारत विभाजन नाम से पुस्तक है, पढ़ना। उस समय दूध मुहे बच्चों को माँ बाप अपना पेशाब पिला पिला करके भारत तक लेकर के आए थे, क्योंकि पानी नहीं पिला सकते थे, कुओं में जहर डाला हुआ था। ट्रेन की जो टंकी होती उसमें जहर डाल दिया था, तो बच्चों को अपना पेशाब पिला पिला करके भारत में लाए थे। बाप के सामने बेटियों के बलात्कार हुए थे, भाइयों के सामने बहनों के अंग काटे गए थे। आप चिंतन करना, विचार करना, ये कोई ज्यादा पुरानी घटना नहीं है, अभी 75-76 साल ही हुए, ये ज्यादा पुरानी घटना नहीं है। ये स्थिति फिर नहीं होगी, इसकी कोई गारंटी है क्या? जोर से बोलो, खैर क्या जी? क्योंकि आज भी हैदराबाद की धरती पर ओबीसी जैसे तो बोल रहे हैं ना धड़ल्ले से, कभी तो मोदी जाएंगे, कभी तो योगी जाएंगे। क्या मतलब है इस बात का? मैं नहीं कहती कि मोदी आ गए, योगी आ गए तो पूरा राम राज्य ही आ गया, मैं नहीं कहती। लेकिन कोई व्यक्ति अगर ये कह रहा है और सरेआम धमकी दे रहा है कभी तो ये जाएंगे, फिर क्या करोगे तुम? इसका मतलब उनके पास कोई ना कोई योजना तो, जोर से बोलो। और हमारे पास
हमें तो ये भी नहीं पता सप्ताह में कोई दिन ऐसा हो कि कहीं पर हमें एक जगह इकट्ठे भी होना है 2, 4, 10, 50 को, हमें तो ये भी नहीं पता। हमें तो ये भी नहीं पता कि हमारी आगे की जो रूपरेखा है वो किस प्रकार की होनी चाहिए। ये जो बच्चे एक एक फुसफुसिया पैदा कर रहे हैं और वो भी इतने कमजोर, बिल्कुल खरगोश की तरह पाल रहे हैं उन्हें, वो भी इतने कमजोर कि उन्हें भी बिल्कुल ना 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 ना, ना तू बाहर मत जा, अंदर आ जा, अंदर आ जा, उन्हें भी इतना कमजोर बना रखा है। तो आप चिंतन करना, विचार करना, ये दर्द आर्य समाज को है, इसलिए आर्य समाज इस बात को कहता है। नहीं तो दूसरे लोग तो अपनी कथाओं में एक ही कथा में सबको खुश कर देते हैं। वो कृष्णा कृष्णा भी बोल दे, वो राम राम भी बोल दे, वो अल्लाह अल्लाह भी बोल दे, सबको खुश कर देते हैं। आर्य समाज को दर्द है क्योंकि आर्य समाज ने वो लड़ाई लड़ी है और बस गलती सबसे बड़ी ये हो गई कि लड़ाई लड़के और तुरंत सोच लिया कि चलो अब तो हमारा काम हो गया, अब तो बेटी बाप के चली गई। जबकि जिम्मेदारी थी, क्या जिम्मेदारी थी? कोई पार्टी हारती है, अच्छा ये तो नहीं अगले दिन वो ऑफिस नहीं आती, तुरंत अगले दिन मीटिंग होती है। और मीटिंग किस लिए होती है? हमारी हार के कारण, जोर से बोलो, क्या रहे, इस पर विचार करो, आगे की रूपरेखा तैयार करो और आगे जीत की जो संभावनाएं हैं वो किस प्रकार बनेगी, इस पर बैठ करके मंथन और चिंतन होगा। अगले ही दिन सब पहुंच जाते हैं। तो हमारे पास भी मैं समझती हूँ वर्तमान में ये चिंतन और मंथन होना चाहिए। आसपास की जितनी भी आर्य समाज हैं आपस में वो कनेक्टेड होनी चाहिए और कम से कम महीने में एक मीटिंग तो सबकी होनी, जोर से बोलो, चाहिए। संगठन को पुनः मजबूत करने की आवश्यकता है। ये नहीं कि 50 यहाँ तीतरों में बैठ गए, 50 वहां गंगों में बैठे होंगे, वो उधर सुन रहे, ये उधर सुन रहे, नहीं, एक जगह इकट्ठे होकर के। और आप ईमानदारी से बताओ, अगर एक कार्यक्रम में 5 आर्य समाज जुड़ जाए मान लीजिए और पांचों के पांचों को हिदायत मिले जी आपको आना है ना, आप बताओ संख्या बल बढ़ेगा कि नहीं बढ़ेगा? अपने आप ही चीजें अच्छी बनेगी कि नहीं बनेगी? जो ताकत हम बैठ के 40 लोगों में लगा रहे हैं वो ताकत 400 में भी तो लगाई जा सकती है, वो ताकत 4000 में भी तो लगाई जा सकती है और वो ताकत 40,000 में भी तो लगाई जा सकती है। और कोई कहे जी हमें भीड़ से कोई मतलब नहीं क्योंकि आर्य समाज तो फर्स्ट क्लास का डिब्बा है। भैया फर्स्ट क्लास के डिब्बे में अगर 2-4 ही बैठे होंगे और 2-4 ने यहाँ सुन लिया हो फर्स्ट क्लास, 2-4 ने वहां सुन लिया हो फर्स्ट क्लास, तो क्या करोगे इस फर्स्ट क्लास का? ये फर्स्ट क्लास कहते कहते कहीं फिसड्डी क्लास ना बन जाए। इस पर चिंतन करो, इस पर मंथन जरूर करो, ये परम आवश्यक है। इसलिए संगठन को मजबूती देने के लिए आसपास की समाजें भी जुड़ी रहे। एक मीटिंग तो महीने में सबकी जरूर होनी चाहिए और बैठकर के आगे की रूपरेखा तैयार की जाए कि हमें आगे चल करके, अगर विद्या का क्षेत्र है तो उसमें क्या करना है। हमारे आसपास जो गुरुकुल हैं, गौशालाएं हैं, उनकी स्थिति देखो। दूसरा, अगर राजनीतिक है तो राजनीतिक चीजों में भी हस्तक्षेप रखो। मैं बिल्कुल मना नहीं करूंगी, बिल्कुल भी नहीं करूंगी, क्योंकि अगर राजनीति से नफरत होती ऋषि दयानंद को तो राजार्य सभा न लिखती ऋषि दयानंद। इसलिए मिलकर के कम से कम इतनी ताकत तो दिखाई दे।